बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेटेड पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पीपीएससी पीएमएस के सॉल्व पेपर्स के बारे में पढ़ेंगे। उर्दू का हम पास्ट पेपर 2005 में जो हुआ था उसका पैराग्राफ पढ़ेंगे हम। उस पैराग्राफ में हमने क्या करना है, हमने इंग्लिश का तर्जमा उर्दू में करना है। इंग्लिश में पैराग्राफ दिया गया है और उसका उर्दू में तर्जमा करना है। लेकिन उससे पहले उस पैराग्राफ के अंदर जितने भी मुश्किल वर्ड्स आ रहे हैं, मुश्किल अल्फाज आ रहे हैं, उनके हम पहले मीनिंग पढ़ेंगे, माने पढ़ेंगे, ताकि आपको तर्जमा करने से पहले वोकैबलरी जो है उस पर आपकी गिरफ्त हो और आप अच्छी तरह से पैराग्राफ को उर्दू में तर्जुमा कर सकें। सबसे पहला वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब है इख्तलाफ या झगड़ा। मेयरली महज, रिलीजियस मजहबी, क्लैश तसादुम, सिविलाइजेशंस तहजीबों, पीपल लोगों, डिफरेंट मुख्तलिफ, लैंग्वेज ज़ुबानें, लिटरेरी रूट्स अदबी रवायात, फिलोसोफिकल फ़लसफ़ी, सोर्सेस ज़राए, आर्ट फ़नून, कॉन्सेप्ट नज़रिया, यॉनिंग जमाई, कल्चरल सकाफ़ती, गल्फ़ खलीज, एनफ काफ़ी, डिस्ट्रॉय तबाह करना, एफिनिटी ताल्लुक़, ब्रिंग टू नॉट बेकार लाना यानी बेकार कर देना, एफर्ट्स कोशिशें, यूनिटी इत्तेहाद, वेरिएंस फासले या तब्दीलियाँ, कंबाइंड इकट्ठा करना, डाइवर्सिटी तनव्वुर, सोशल समाजी, कस्टम्स रसूम यानी रस्म व रवाज, मोड्स ऑफ लिवलीहुड ज़रिया मुआश यानी कमाने के तरीके, कमाने के ज़राए, इमरजेंस उभरती हुई, यूनाइटेड इंडियन नेशनलिज्म मुत्तहिदा हिंदुस्तानी कौमियत, डूम्ड बर्बाद विदाउट के बगैर, रिडम्पशन रहाई या तख़फ़ीफ़। अब डियर स्टूडेंट्स, हम पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। सवाल है हमारे पास, दर्ज झैल अंग्रेज़ी इबारत का रवां उर्दू तर्जमा कीजिए, और इसके पीएमएस में 15 नंबर होते हैं। Thus, Hindu-Muslim conflict was not merely religious. अब डियर स्टूडेंट्स, आपको लग रहा होगा कि अब इसका तर्जमा करना आसान है, क्योंकि इससे पहले हम इससे रिलेटेड इसके अंदर जितने भी मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनका मतलब पढ़ चुके हैं, उनके मानी याद कर चुके हैं। Thus, Hindu-Muslim conflict was not merely religious. हिंदू मुस्लिम इख्तलाफ या झगड़ा महज मजहबी ना था। It was the clash of two civilizations, of two peoples. ये दो लोगों की, दो तहजीबों का सादम था।
who had different languages, different literary roots, different ideas of education, different philosophical sources, and different concepts of art. जिसमें दो लोग जिनकी मुख्तलिफ ज़ुबानें, मुख्तलिफ अदबी रवायात, तालीम के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ ख़यालात, मुख्तलिफ ज़राए फ़लसफ़ा और फ़नून के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ नज़रियात थे। Such a yawning cultural gulf was enough to destroy any affinity which the two peoples might have had and to bring to naught all efforts at unity. इस तरह की जमाई सकाफ़ती खलीज दोनों लोगों के दरमियान किसी भी ताल्लुक़ को ख़त्म करने और इत्तेहाद की तमाम कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए काफ़ी थी। When this cultural variance was combined with diversity in social customs and modes of livelihood, the emergence of a united Indian nationalism was doomed without redemption. जब ये सकाफ़ती फ़ासले समाजी रसूम रोज़ी कमाने के अंदाज़ के तनाव के साथ मिलते तो उभरती मुत्तहिदा हिंदुस्तानी कौमियत का तबाह होना यकीनी था। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको इंग्लिश पैराग्राफ का उर्दू में तर्जुमा करना बहुत आसान लगा होगा और उम्मीद है आपको मेरी ये कोशिश पसंद होगी। प्लीज़ thank you for watching. Please like, comment, share and subscribe My Educated Pakistan 191. Thank you. Allah Hafiz.